गुड डे गर्ल्स। मैं निशा माथुर, सह आचार्य गृह विज्ञान MA प्रीवियस की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, यानी प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें खाद्य पदार्थों के जीन्स में कुछ वांछित परिवर्तन किए जाते हैं जिससे उस खाद्य पदार्थ की उपयोगिता और बढ़ जाए। ये विशिष्ट भोज्य पदार्थ जैव प्रौद्योगिकी की विधियों द्वारा विकसित किए जाते हैं। यह भोज्य पदार्थ कई तरीकों से उपभोक्ताओं के लिए यानी कंज्यूमर्स के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। जैसे सबसे पहला है इसके अंदर, इन विधियों की सहायता से फसलों का विकास शीघ्र और सुगमता से होता है। यानी ट्रेडिशनली यानी परंपरागत तौर पर जो हम फसलें प्राप्त करते हैं उनमें समय ज़्यादा लगता है। एक एक फसल को पकने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं और पूरे वर्ष में हम 3 से 4 फसल ले पाते हैं। लेकिन इन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो होते हैं इनमें प्रौद्योगिकी का इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि इन फसलों को हम कम समय में तैयार कर पाते हैं और उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरा, इन फसलों पर कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग कम करना होता है, क्योंकि जब उसके हम जीन्स में ही परिवर्तन करते हैं तो इस प्रकार का भी उसमें परिवर्तन किया जाता है कि उनके ऊपर कीट का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। उनको पहले से इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो बिना कीटनाशक का प्रयोग किए भी अपनी अच्छी फसल दे पाते हैं। तीसरा, विशिष्ट विधियों की सहायता से इन फसलों का पोषक मान बढ़ाया जा सकता है। यानी उसके अंदर हम कई तरह के न्यूट्रिएंट्स, कई तरह के पोषक पदार्थ हम उसके अंदर इंक्रीज या रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये है, इन तरीकों से हम इसकी जो जेनेटिक्स हैं, उसकी जो जीन्स हैं उसको हम चेंज करके उसमें कुछ परिवर्तन करके, उसमें कुछ वांछनीय परिवर्तन करके उनको इस प्रकार से हम तैयार करते हैं। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी सहायता से सोयाबीन, मक्का, कनौले का तेल और विभिन्न संसाधित भोज्य पदार्थ, संसाधित यानी प्रोसेस्ड फूड पदार्थों की विकसित और नई प्रजातियों का विकास किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपने मार्केट में देखा होगा कि आप ये कहते हैं कि विदेशी टमाटर और देशी टमाटर, उनके कलर में, उनके स्वाद में, उनके आकार में, सब में आपको परिवर्तन नज़र आता है। तो विदेशी टमाटर ऐसा नहीं कि वो अमेरिका से मंगाए जाते हैं या कहीं विदेश से मंगाए जाते हैं, लेकिन हमने हमारे ही टमाटरों में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके उन टमाटरों को हमने पूरा रूप, आकार और स्वाद, सभी चीज़ें हमने उसकी परिवर्तित कर दी जिससे कि वो ज़्यादा उपयोग में लिए जाने लगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, टमाटर का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट यही चीज़ हमने सोयाबीन के अंदर भी इस तरह की हमने प्रौद्योगिकी अपनाई है। इसी प्रकार से हमने मक्का के लिए भी अपनाई है और कैनोले के तेल के लिए भी ये प्रोसेसिंग अपनाई गई है। भारतवर्ष में विभिन्न संस्थान प्रौद्योगिकी सहायता से विकसित भोज्य पदार्थ बनाने में प्रयासरत हैं। विशेषकर सरसों, चावल, आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन और गन्ने आदि की ऐसी प्रजातियों का विकास किया जा रहा है जो अधिक पोषण युक्त हो और उनमें अधिक कीड़े आदि ना लगे। ठीक है, ये है जनरल आपको इंट्रोडक्शन। आपको मैंने बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स क्या है। जब हम खाद्य पदार्थ के मूल आकार में, स्वाद में वांछित परिवर्तन कर देते हैं, हमारे अनुसार हमको जो चाहिए उसको हम उसके जीन्स के अंदर इस तरह का प्रोसेसिंग करते हैं कि उसके जीन्स चेंज हो जाते हैं और हमको हमारी चाहे अनुसार फसल देने लगता है। प्रौद्योगिकी की सहायता से खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण यानी बायोफोर्टिफिकेशन, इस विशिष्ट विधि की सहायता से अधिक विटामिन और खनिज लवणों से युक्त फसलों का विकास किया जा रहा है। ये फसलें विकसित और विकासशील देशों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी
की सहायता से समाज के अधिकांशतः वर्ग को पोषण की प्राप्ति इसके द्वारा हो सकती है। प्रौद्योगिकी की सहायता से अधिक लौह तत्व युक्त चावल, अधिक प्रोटीन युक्त मक्का और अधिक कैरोटीन युक्त शकरकंद का विकास किया गया है। प्रौद्योगिकी की सहायता से गोल्डन चावल का विकास किया गया है, जिनमें सामान्य चावलों की अपेक्षा विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमने इस तरह के परिवर्तन करके उनको हमारे इच्छानुरूप और हमारी आवश्यकता के अनुरूप हमने उनको बना दिया है। कुछ जैसे खाद्य पदार्थ मैंने आपको बताया, नाम भी बता देती हूँ वापस एक बार आपको। मक्का है, टमाटर, गोल्डन चावल, आलू, सोयाबीन, चुकंदर, कपास, शरबत, कनौला और पपीता। ये और भी हैं, इसके अलावा भी मैंने आपको और भी बताया था, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन, इनके अंदर भी इस प्रकार से किया गया है। लेकिन ये जो आपको बता रही हूँ मैं, इनके अंदर हमने फोर्टिफिकेशन भी कर दिया। उसके अंदर हमने हमको जिस विटामिन की मात्रा बढ़ानी थी, हमने उस विटामिन को उसमें से बढ़ा दिया, और अवांछित जो उसके अंदर खाद्य पदार्थ थे, उनकी जो पोषक तत्व थे, उनको हमने उसमें से कम कर दिया। राइट, तो दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। यहीं पर हम बात करेंगे बच्चों एक स्पेस फूड की, यानी अंतरिक्ष में जो प्रयुक्त भोजन है, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फूड है और ये भी आपके कोर्स में स्पेशल एंड नोवल फूड्स। तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे स्पेस फूड की, अंतरिक्ष में प्रयुक्त भोज्य पदार्थ। तो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी और कम भारीता, यानी उनका भार वहाँ पर कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण अंतरिक्ष में यात्रियों हेतु भोज्य पदार्थ विशिष्ट प्रकार के होते हैं, स्पेशल फूड होते हैं। अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना, उन्हें खाने योग्य बनाना और खाना सभी समस्याजनक कार्य हैं। अंतरिक्ष में प्रयुक्त भोजन स्वादिष्ट, आकर्षक और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। यह कम भार वाला और कम जगह में आने वाला होना चाहिए। इस कारण अंतरिक्ष में भोज्य पदार्थ खाए जा सकने वाले आकार के होते हैं, कि उनको जिसका आयतन कम हो, जो जगह कम घेरे, और उसको हम इजीली खा सकें और हमको संतुष्टि का अनुभव हो। क्योंकि यदि कोई भोज्य पदार्थ टूटकर अलग हो जाता है तो वह अंतरिक्ष यान में तैरता रहेगा और यात्रियों के लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण पानी को पीने योग्य बर्तन में डालना संभव नहीं होता, यानी वो ग्लास में डाल के पानी नहीं पी पाते। चाय, कॉफ़ी, दूध, फलों के रस सभी निर्जलीकृत रूप में होते हैं, यानी जिनमें से मॉइस्चर को उड़ा दिया जाता है। उपभोग से पूर्व भोज्य पदार्थों को पुनः जल युक्त बनाया जाता है। एक ओवन की सहायता से इन भोज्य पदार्थों को वहाँ पर गर्म किया जाता है। यानी अंतरिक्ष में हम अगर चाय, कॉफ़ी, दूध को उसी रूप में ले जाएंगे तो एक तो वो जगह बहुत घेरेंगे, और वहाँ पर हम उनको अपनी ग्लास या जिस बर्तन में हमको कप में पीना है उसमें हम पी नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। हर चीज़ वहाँ पर तैरती हुई रहती है। इवन स्वयं अंतरिक्ष यात्री भी उस यान के अंदर तैरते अवस्था में होते हैं। उपभोग से पूर्व, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को जल युक्त बना देते हैं और ओवन की सहायता से इन भोज्य पदार्थों को गर्म कर लेते हैं। अंतरिक्ष में प्रयुक्त भोज्य पदार्थों को पैक करने के लिए खाए जा सकने वाली कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कोटिंग के प्रयोग से भोज्य पदार्थों में नमी नहीं आती और खाते समय बिना टुकड़ों में टूटे सुगमता से इनको खाया जा सकता है। इस प्रकार की कोटिंग को बनाने के लिए अमाइलोज, स्टार्च और दूध की केसीन, दूध में जो केसीन प्रोटीन होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। पदार्थ को जल युक्त करते ही खा सकने वाली फिल्म घुल जाती है और खाद्य पदार्थ बाहर आ जाता है। पीने योग्य जल एक मशीन की सहायता से अंतरिक्ष यान में ही निर्मित किया जाता है। मशीन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के युग्म द्वारा पानी का निर्माण होता है। हम सब जानते हैं पानी का जो रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्योंकि ये बनती है। तो उस मशीन में इस प्रकार से उनको युग्मित किया जाता है कि उसमें जल बन जाता है। निर्जलीकृत भोज्य पदार्थों के प्रयोग से भोज्य पदार्थों का वजन कम हो जाता है, क्योंकि जब हम भोज्य पदार्थ में से जल की मात्रा को निकाल देंगे तो वह निश्चित रूप से वजन में कम हो जाएगी। सूप, नाश्ते में प्रयुक्त भोज्य पदार्थ,
सूखा दूध पाउडर, अंडा, चिकन, चावल आदि को इस प्रकार से पैक किया जाता है कि वो अपनी पैकिंग में ही जल युक्त हो सके और गर्म हो सके। पुडिंग आदि को प्लास्टिक के रूप में पैक कर दिया जाता है। कुछ भोज्य पदार्थों को पाउच में रखकर उन पर ऊष्मा की क्रिया कराई जाती है, जिससे उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु और एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। यह पाउच गर्म करके काटे जाते हैं और उन पाउच से ही इनसे खाया जा सकता है। सूखे मेवे, टॉफ़ी और कुकीज़ आदि इस प्रकार के पाउच में पैक किए जाते हैं जिससे वह प्रत्यक्ष रूप में खाए जा सकते हैं। सभी पेय पदार्थ निर्जलीकृत पाउडर के रूप में रहते हैं और जल के संयोग द्वारा इन्हें उपभोग के योग्य बनाया जा सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लिए जा रहे भोज्य पदार्थों का वजन निश्चित होता है और अंतरिक्ष में जाने से पूर्व इन सभी भोज्य पदार्थों को कई गुणवत्ता परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। राइट, तो देखिए किस प्रकार से विशेष प्रकार का स्पेस फूड होता है स्पेशल फूड के अंदर। तो यहाँ पर हमने आज बात करी है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की और स्पेशल फूड करी है स्पेस फूड की। कन्वीनियंस फूड के बारे में या सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के बारे में हम अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।